जय श्री राम। भगवान राम अब भरत जी को तथा वहाँ पर उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को बताते हुए अब असंतों जो दुष्ट होते हैं उनके लक्षण बता रहे हैं और कह रहे हैं, सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले संगति करी न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। वो कहते हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं, अब असंतों अर्थात दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भी भूलकर दुष्टों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका संग हमेशा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई गाय, कपिला गाय को अपने संग से नष्ट करती है। हरहाई एक किस्म की गाय होती है जो दुष्ट प्रकृति की जानी जाती है, और कपिला गाय जो है सीधी होती है, अधिक दूध देती है। अगर कपिला गाय हरहाई गाय के संग में पड़ जाती है तो उसमें भी दुष्ट प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, अर्थात कपिला गाय भी दुष्ट आचरण हो जाती है हरहाई गाय के संग में आने से। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहु कहूँ निंदा सुनई पराई, हर्षई मनहु परी निधि पाई। भगवान राम कहते हैं, दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि पा ली हो, अर्थात खजाना पा लिया हुआ। अर्थात दूसरे लोग अगर सुखी होंगे, संपन्न होंगे, तो दुष्ट लोग, असंत लोग बहुत ही उनसे ईर्ष्या करते हैं। और अगर कोई परेशान है, निंदा किसी की सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। दुष्ट लोग काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण होते हैं, अर्थात विषयी। काम का मतलब होता है विषय वासना में लिप्त व्यक्ति, उसे कामी कहते हैं। तो ये दुष्ट लोग जो हैं काम, क्रोध, मद और लोभ के में लिप्त रहते हैं, इनकी प्रवृत्ति में ये सब रहता है। और निर्दयी कप होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल, टेढ़े होते हैं, टेढ़े स्वभाव के होते हैं, और पापों के घर होते हैं, अर्थात ये सारे पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते। कोई रास्ता चल रहा है उससे भी दुश्मनी ले लेंगे, जबरदस्ती झगड़ा कर लेंगे। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करने लगते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा यही हृदय कठोरा। दुष्ट लोग झूठा ही लेते हैं, झूठा ही देते हैं, झूठा भोजन करते हैं और झूठा ही चबेना कहते हैं। झूठा मतलब यहाँ असत्य। तो अर्थात वे दुष्ट लोग अपने लेन देन के व्यवहार में, समाज में सभी प्राणियों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ हमेशा कोई व्यवहार करेंगे लेन देन का, उसमें झूठ का ही सहारा लेंगे, असत्य का ही सहारा लेते हैं। और जैसे लेकिन उनका स्वभाव देखने में बहुत साधु लगेंगे, लेकिन उनके अंदर कुटिलता भरी रहेगी। जैसे मोर का हृदय अधिक कठोर होता है, वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है। मोर की बोली कितनी मीठी है, देखने में कितना सुंदर होता है, कितना नृत्य करता है, बड़े मन को लुभा लेता है, लेकिन उसका भोजन क्या है? सांप। अर्थात सांप को खाने में वो दया नहीं दिखाता मोर। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय दे धरे मनुजाद। भगवान कहते हैं दुष्ट लोग दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वे ऊपर से तो अच्छा रखते हैं, मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य के शरीर को धारण करते हुए ही, यानी नर रूप में ही वे राक्षस हैं। लोभई ओढ़ई लोभई डासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जौ सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। आगे कहते हैं भगवान, लोभी उनका ओढ़ना और लोभी बिछौना है, अर्थात दुष्ट पुरुषों का, असंत जनों का सारा व्यवहार ही लोभ से भरा होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। पशु प्रवृत्ति होती है, कहने का अर्थात उनमें पशु प्रवृत्ति होती है। उन्हें यमपुर का, यमलोक का भी भय नहीं होता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, उन्हें बुखार हो गया हो। दूसरे की अगर संपत्ति, सुख, दूसरों की संपत्ति या सुख को सुन लेंगे तो वे बीमार हो जाते हैं।
जब काहू कह देख विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ यति क्रोधी। भगवान राम और समझा रहे हैं, असंतों के लक्षण को बताते हुए कह रहे हैं, और जब किसी को विपत्ति देखते हैं, दुष्ट लोग जब किसी की विपत्ति को देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। असंत लोग, दुष्ट लोग जो हैं, दूसरे को दुख देकर बहुत सुख होते, जैसे वो राजा हो गए हैं। स्वार्थ परायण और परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं ऐसे दुष्ट लोग। मात पिता गुर विप्र मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। ऐसे दुष्ट लोग माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुंदर लगती है, उनको कुछ नहीं लगता है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। वे असंत लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, वे अवगुणों के समुद्र हैं, अर्थात उनमें अवगुण ही अवगुण पूरे विचार में, मन में भरा रहता है। वे मंद बुद्धि होते हैं, क्षुद्र बुद्धि के होते हैं। कामी अर्थात विषय भोग में लिप्त रहते हैं। वेदों के निंदक, वेदों की निंदा करते हैं, वेद सम्मत जो बातें हैं उसको नहीं मानते हैं। और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं, अर्थात उसको लूटने की इच्छा रहती है। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं, ब्राह्मणों का से द्रोह ज्यादा करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा है, कपट कुचाल और दंभ घमंड भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे कपटी दुष्ट असंत लोग ऊपर से सुंदर वेश धारण करते हैं, लेकिन उनके अंदर मन में, विचार में दुष्टता भरी रहती है। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कलयुग माय। भगवान राम कहते हैं ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता युग में नहीं होते हैं। सतयुग में नहीं हुए थे और त्रेता युग में नहीं होते। भगवान राम का समय त्रेता युग चल रहा था, जब भगवान राम ने अवतार लिया था। तो कह रहे हैं कि सतयुग में ऐसे दुष्ट मनुष्य नहीं होते थे और त्रेता युग में भी नहीं है, लेकिन आगे द्वापर युग में थोड़े होंगे, थोड़े दुष्ट लोग होंगे, और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। कलयुग में तो इनका समूह ही समूह, अर्थात कलयुग में दुष्ट प्रवृत्ति वाले ज्यादा लोग जन्म लेंगे। जय श्री राम।